हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या थॉट्स हैं उनकी, और उसके बाद हम आउटकम निकालेंगे। ये दोनों जो हैं, ये डेक नंबर 1 है मिस्टिक टैरो, ये डेक 2 है ए ई वेट टैरो। ये 1 है, ये 2 है। आप यहाँ पॉज कर लें 24 सेकंड पे, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे आप उसे लें। ये 1 है, ये 2 है। और फिर उसके बाद हम मैसेज ऑफ क्लोजर से आपके मैसेजेस निकालेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या आउटकम क्या है आपके उसका। तो चलते हैं पाइल नंबर या डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वही लीजिएगा, जो ना करे उसे ना लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट, यानी मैं सबका एक साथ ही बताऊंगी कि क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं। फिर हम मैसेजेस निकालेंगे। सबसे पहले आपका कार्ड आया है 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच। फिर आया है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हाई प्रिस्टेस, कैंसर की एनर्जी है, ये भी वाटर की एनर्जी है। और फिर आया है हैंगमैन, वाटर की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे जो सबसे पहले फीलिंग्स आ रही हैं, एक तो ये है कि आप दोनों को अलग हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, बहुत अच्छा खासा अरसा हो चुका है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपने जिस मौके पे, जिस जगह छोड़ा था, स्टिल वहीं है। उनकी इंटेंशन और उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट आपके लिए यही है कि उन्होंने आपको खो दिया है, और पूरी तरह खोया है। ऐसा नहीं खोया है कि आप शायद वापस आ जाएंगे या आप दोबारा उनके बारे में सोचेंगे। उन्हें लगता है कि शायद अब आप उनकी तरफ देखें भी ना। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं जिसको करीब लाने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस टाइम ये हैं कि काश जो कप मेरे पास या मोहब्बत या इमोशंस मेरे पास हैं उस पर्सन के लिए मैं दे सकता या दे सकती। लेकिन मुझे लगता है आप हाई प्रिस्टेस हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ये एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का इस वक्त आपको जो सोचते हैं बहुत बहुत अच्छा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आप वेल प्लानर हैं। मतलब प्लानर ये नहीं कि आप किसी का गलत सोचते हैं, अपनी लाइफ का अच्छा सोचते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी थर्ड आई चक्रा वो भी ओपन है, आपका क्राउन चक्रा भी ओपन है। आपको हर चीज़ में मुझे लगता है बैलेंस है आपकी लाइफ में। आपने अपनी ज़िंदगी में, हाँ, एक हद तक हो सकता है कि आपने उस पर्सन के लिए बहुत ऑब्सेस हुए हो, बहुत एंजाइटी देखी है, बहुत डिप्रेशन में भी गए हो, लेकिन उनको लगता है कि अब आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस पर्सन हो गए और आपने हर चीज़ को सोचना देखना शुरू कर दिया है। आपका पर्सन आज भी आपके लिए वही फीलिंग्स रखता है जैसे वो पहले रखता था। अब आप उसको जैसे भी लें, आपको जैसा भी फील करें, लेकिन मुझे लगता है उसकी फीलिंग्स स्टिल वही हैं। शायद आप आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में, वो पर्सन आगे नहीं बढ़ा है। वो आज भी वेल प्लानिंग करना चाहता है, अच्छी प्लानिंग के साथ आना चाहता है, इवन दो कि यू आर बोथ आर सेपरेटेड। और मुझे लगता है ये सेपरेशन काफ़ी अरसे से इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसको करने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उन्हें लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड करने के लिए भी उन्हें कोई राइट प्लान लेना होगा, राइट बात करनी होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अब आप उनकी स्टुपिडिटी को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
हेरोफेन, टॉरस की एनर्जी आई है आपकी यहाँ पे। हो सकता है आप जिस पर्सन का पूछ रहे हो या तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, बहुत ज़्यादा अपने मज़हब कल्चर को मानने वाले हों। अगर ये नहीं है तो शादीशुदा हो, अगर वो भी नहीं है तो मुझे लगता है आपका पर्सन जो है वो ऐसे स्ट्रिक्ट माहौल में पला बड़ा है या पली बड़ी है कि वो आपके लिए स्टेप नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने प्यार करने से पहले ना सोचा हो, लेकिन अब उन्होंने ये बात सोची और आपको छोड़ दिया, या आपने उनको ना डिसीजन लेने की वजह से छोड़ दिया। जस्टिस, लिब्रा। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने की जो सबसे अच्छी बात अब है, मुझे नहीं पता पहले क्या थी, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें लगता है कि आपने जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है। वो यही डिज़र्व करते या करती थी, क्योंकि आपने अपनी तरफ से 100% क्या 200% देने की कोशिश की, लेकिन वो पर्सन हमेशा यही सोचता रहा ये सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत नहीं है। फ़ैसला नहीं लिया। मुझे लगता है अब आपके जो पर्सन हैं वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी चीज़ों में इतना स्टक हो चुका था या हो चुकी थी कि मैंने जस्टिस नहीं दिया, और जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा चुके हैं, उन्हें लगता है ये ऊपर वाले ने इंसाफ किया आपके लिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको धोखा दिया या जिस तरीके से उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, यही उनका, कहते हैं ना, यही उनका कर्मा है, यही उनका आउटकम है। अगर मैं आपका आउटकम देखूं आपकी सिचुएशन में, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उनके दिल में फीलिंग है कि उन्होंने आपको खो दिया है, और वो ये साथ ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको खोया है, ये ऊपर वाले का इंसाफ है। क्योंकि आपने सब कुछ दिया, पहले आपने मोहब्बत भी दी, आपने हर चीज़ प्रॉपर वे में हर चीज़ देना चाहिए, लेकिन वो पर्सन हमेशा हमेशा यही सोचता रहा कि ये सही है या ये सही नहीं है। अब उसको लगता है कि मैंने हर चीज़ लॉस्ट कर दी है, लूज़ कर दिया है, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लास्ट कार्ड भी किंग ऑफ सोर्स का है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके अगर मैं कार्ड्स देखूं तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि आपका पर्सन अभी भी ठंडा है, वो अभी भी ठंडे मिजाज का है, वो अभी भी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहता, अभी भी कुछ नहीं कहना चाहते। मुझे लगता है कि वो आपके पास जब भी आएंगे प्री प्लान से आएंगे, और मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत फील करते हैं या करती हैं, लेकिन नहीं बताएंगे। उसकी सबसे जो गलत बात है ना, वो एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर एक्सप्रेसिव हैं तो वो इतने बुरे एक्सप्रेसिव हैं कि वो मामले को सही करने के बजाय ख़राब कर देते हैं या कर देती हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है वो थोड़ा सा चालाक है, बातें बनाने में बहुत स्मार्ट है, और मुझे लगता है कि वो आपको जीतने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकता है। मुझे लगता है 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। मुझे ये भी लगता है कि जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, मुझे लगता है दे वांट सम क्लियर कम्युनिकेशन विद यू। उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे सारी बातें करनी होंगी, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि वो आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक हैंगमैन भी है, नंबर 2 किंग ऑफ सोर्ड्स आए। किंग ऑफ सोर्ड्स की भी ये बात है कि वो कोई भी डिसीजन लेता है या लेती है, लेकिन स्टे अवे रहते हैं जब तक वो चीज़ उनके पास खुद ना आ जाए। बहुत ठंडे, बहुत कोल्ड मिजाज के हैं, लेकिन मुझे इतना स्ट्रांगली पता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपका स्ट्रांगली वेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो हैंगमैन और ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से जब निकल सकते हैं और जब भी फास्ट आ सकते हैं, जब वो प्रॉपर प्लान और प्रॉपर तरीके से आए, जो समाज और लोग उनको ये ना कहें कि तुमने ऐसा क्यों किया। हो सकता है लाइफ में कोई और हो, अगर ना हो, कि लोग ये ना कहें तुमने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे कैसे कर दिया। समझ रहे ना, जो हमारे एक माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पेरेंट्स के बारे में सोचना, माशरे के बारे में सोचना, किसी तौर पे तो वैसे ये सही भी है, लेकिन मसला ये है प्यार करने से पहले सोचना चाहिए ना। प्यार करके, वादे करके फिर आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता।
देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। बंद दरवाजे खुलेंगे। सबसे पहले वो क्या कहना चाहते हैं, आई डोंट नो वाई। मुझे लगता है आपके पर्सन की यही फीलिंग है कि वो आपको यही सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आपको खो दिया है। आई डोंट नो कि उन्हें ऐसा क्यों फील है। उन्हें लगता है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और शायद अब आप उन्हें कभी भी अपने पास ना आने दें। और मुझे एक और फीलिंग भी आई है कि आपका पर्सन ये भी सोचते हैं कि आई डोंट नो वाई कि इतना दिन हो गए हैं, आई स्टिल रिमेंबर यू, आई स्टिल रिमेंबर योर वॉइस, I still remember your smile, laugh. How can I help you? मुझे लगता है कि आपका पर्सन शायद, क्योंकि मैजिशियन है, हो सकता है कि किसी प्लान के साथ आए और आपसे यही कहे कि मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे आ सकता हूँ, कैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ सकता हूँ, क्या चीज़ है कि मैं तुम्हें और हमारे दरमियान के रिश्ते सही कर दें, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हेल्प करेगी हम दोनों को आगे बढ़ने में। और हाउ कैन आई हेल्प यू मीन्स के दे फील कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको कदम आगे बढ़ाने चाहिए। और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तलवार है ना, उसे टांगे काट देंगे, दूसरों की भी और अपनी भी। लास्ट कार्ड निकालते हैं। आई एम सॉरी आई क्रिटिसाइज यू। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है ये। मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं आपका जो दिल मोस्टली दुखा हुआ है, शायद उन्होंने आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत लेट डाउन किया है ज़िंदगी में। बहुत दफ़ा आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आप लोग कुछ नहीं हैं, आप उनकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखते हैं। आप लोगों को कहते हैं ना, जितना लेट डाउन कर सकते हैं ना उतना किया है। नाउ दे रियलाइज़ के मैंने शायद बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, और मुझे लगता है उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आई थिंक उन्होंने आपका बुली भी हुई हैं आप लोग, और बहुत बहुत फ़न किया है आपके, या जोक किया है आपकी अपीयरेंस पे। तो नाउ दे वांट टू सॉरी यू। तो ये थी आज की रीडिंग। अब हम चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं, या डेक नंबर 2 कैसे हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे ना लीजिएगा। हमने इसमें देखना है कि क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग है। मैं कार्ड एक साथ ही निकालूंगी, उसी के अंदर आपको पता लग जाएगा क्या फीलिंग है, क्या उनके आपके लिए इंटेंशंस हैं। फिर एंड में हम क्लोजर ऑफ मैसेज से आपके मैसेजेस निकालेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है नाइट ऑफ वन, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। स्टार, पाइसिस। आई डोंट थिंक सो पाइसिस है, मैंने शायद गलत बोला है। स्टार जो है वो इक्वेरियस है। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं इसको हमेशा पाइसिस कहती हूँ, ये इक्वेरियस है। फिर आया है पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सबसे पहले मुझे जो मेन बात लगती है कि आपके पर्सन जो सोचते हैं कि आपके जाने के बाद आपने जो अपने अंदर चेंज लेकर आए, जो भी चेंज लेकर आए, वो रिमार्केबल है, वो एडमायरेबल है। अब वो आपको अपनी मोहब्बत का कप देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन, जब आप उनकी लाइफ में थे, हमेशा 2 कश्तियों के सवार रहे। दे नेवर एवर टेक एनी डिसीजन। वो कभी इस जगह कभी उस जगह, चाहे पेरेंट्स हो दूसरी तरफ या थर्ड पार्टी हो, जो भी हो। मुझे लगता है कि जब आपके साथ थे वो सेक्सुअली आपसे बहुत अट्रैक्ट थे, लव से ज़्यादा सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट थे।
मुझे ये भी लगता है कि जो आपके पर्सन हैं कहीं ना कहीं अपने आप को आज भी आपके साथ बाउंड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत एक ऐसे मकाम पर हैं जहाँ पे वो आपके पास बढ़ नहीं सकते हैं, आपको कोई ऑफ़र नहीं दे सकते हैं, आपसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल में आपकी फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये जो भी हैं डंडे हैं या वुड है या स्टेम है या जो भी कह दें ट्री है, उसके अंदर यहाँ पे पत्ते आने शुरू हो गए, इधर भी पत्ते आने शुरू हो गए। तो मुझे ये फीलिंग्स हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपकी जो मोहब्बत की कहते हैं ना ग्रीनरी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन द थिंग इज़ दैट आ नहीं सकते, बड़े स्ट्रॉन्गली गार्डेड हैं। हो सकता है उनके रस्मों रिवाज, थर्ड पार्टी, कोई प्रॉब्लम, मुझे मनी प्रॉब्लम भी लग रही है, डिपेंड लगता है किसी पे करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आपने अपने आप को बहुत बहुत पहले से भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत इमोशनली अपने आप को डिटैच करके अपनी मोहब्बत के जितने कप थे ना समेट लिए हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप एक देखें, ये पानी इसमें डाल रही है, यहाँ भी पानी डाल रही है, मुझे लगता है कि यू डोंट वांट टू वेस्ट योर इमोशन और यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनी इमोशन विद एनीवन। इस पर्सन के अलावा भी किसी में नहीं करना चाहते हैं। यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ। मुझे लगता है बहुत दुख है इस डेक में, बहुत बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा क्राइंग है बिहाइंड इस जो भी हुआ है, बहुत रोए हैं आप लोग। लेकिन फिर आपने सोचा नहीं, मुझे अपने आप के बारे में सोचना है। अब वो पर्सन की जो इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो ये है कि मैं उसको अपनी इमोशंस का कब देना चाहता या चाहती हूँ, लेकिन उन्हें पता है कि आपने अब नहीं लेना, क्योंकि आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं वो ईजी नहीं है आपको बांधना। आप आगे बढ़ चुके हैं। Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Wands, Aries, Leo, Sag. स्ट्रेंथ लियो। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने उनसे थक हार के, या जब वो आपको छोड़ के गए, आपने या तो किसी से शादी की या आप किसी बंधन में बंधे जिसमें आप लोग अब खुश नहीं हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ये सिनेरियो आपका नहीं है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपने शादी कर ली पेरेंट्स के कहने पे, या आपको शादी करनी पड़ी लोगों के लिए, समाज के लिए करनी पड़ गई, तो मुझे लगता है कि आप खुश नहीं हैं। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये बात मालूम है। और अगर ये सिनेरियो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे अब शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उन्होंने जब आपको छोड़ा था वो टाइम आपने बहुत भीख मांगी इस रिश्ते के लिए। सॉरी टू से, लेकिन ये वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपने बहुत कहा है कि मुझे भीख में दे दो मोहब्बत, लेकिन उस पर्सन ने नहीं सुना, उसने धोखे पे धोखे दिए। उसी वजह से अब उसको अब ये फीलिंग है कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको ये ऑफ़र करे, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आपको अब ये ऑफ़र करे, क्योंकि अब आपने कोल्ड शोल्डर दिया है। ये सेकंड सिनेरियो है। पहला सिनेरियो मेरा ये है कि शायद आपने शादी कर ली है और शायद वो वहाँ पे आप सही भी हों, लेकिन आपकी वो इमोशनल वो अटैचमेंट नहीं हो पा रही उस शख्स से जैसे आपको उस पर्सन से मोहब्बत थी। मुझे लगता है कि आप बहुत, मुझे यानी बहुत मिक्स फीलिंग्स के साथ ये भी फील हो रहा है कि बहुत दुखी हैं आप। और शायद मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये बात पता है, उसे मालूम है कि आपने शादी कर ली या आप किसी के साथ हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं, उसको ये बात भी दुखी कर रही है। थ्री ऑफ कप्स मुझे कंफर्म है थर्ड पार्टी है, आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड में आया है टू ऑफ वंस। मुझे लगता है कि
ये जो लास्ट कार्ड होता है ना, ये सबसे डीप कार्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, यानी अंदरूनी। मुझे लगता है आपका पर्सन प्लान कर रहा है आपकी तरफ आने का। आउटकम ये है, उसे लगता है कि शायद अगर उसके पास थर्ड पार्टी भी है, इट्स ओके, ही विल वर्क ऑन योर रिश्ता। मुझे लगता है वो प्लान्स भी कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि उसकी चालाकियाँ जो है ना उरूज पर हैं। उरूज मतलब यानी सो हाई हैं, लेकिन आप लोग जो हैं शायद एक्सेप्ट ना करें, और उस पर्सन को भी पता है आप एक्सेप्ट ना करें। मुझे ये लगता है कि वो ये सोचता है कि शायद आपको और थर्ड पार्टी को शायद साथ लेके चल सके, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। उसको ये भी मालूम है कि आपके पास आने के लिए उसे प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, लेकिन उसकी फीलिंग्स अगर मैं देखूं, टू बी फ्रैंक, वो आपको अपने साथ एक रिश्ते में भी बांधना चाहता है। जगल वो आज भी कर रहा है, चाहे वो माने या ना माने। आज भी उसकी लाइफ में आपके अलावा कोई पर्सन है, या आपकी लाइफ में कोई है, और अगर ऐसा नहीं है या तो दोनों की लाइफ में है, वरना वन ऑफ देम किसी की लाइफ में है। उनको लगता है कि मैं एक सीक्रेट रिश्ते के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप जो पर्सन है, आप कमिटमेंट लेने वाला पर्सन है, आप टाइम पास वाला पर्सन नहीं है। वो फिर भी चोरों छुपे आपको देख रहा है, उसे आपकी फीलिंग्स पता है, आपकी चीज़ें पता हैं, और उसे लगता है कि मैं फिर भी इस चीज़ को जीत सकता हूँ, मैं विन कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि बंद दरवाज़ों के अंदर कौन सा मैसेज है आपके लिए। सबसे पहला मैसेज आया है, डू यू वॉन्ट मी अराउंड। देखें, जो मैंने आपसे कहा था वो आपसे ख़ुद पूछ रहे हैं, तुम चाहती हो या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ या मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहूँ। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि वो आपके साथ अपना एक सीक्रेट रिलेशन बनाना चाहते हैं। उसका नाम नहीं होगा, सिर्फ वो होगा कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम चाहती या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या तुम्हारे इर्द गिर्द रहूं। क्योंकि मैंने पहले ही इस कार्ड से पहले, अगर नहीं है आप दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने एक बात आपको कही थी। वो सीक्रेट रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन आप कमिटमेंट वाला पर्सन है, आप टाइम पास वाला पर्सन नहीं है। मैंने पहले ही ये वाली बात की थी। यू कैन ब्रेक जनरेशनल पैटर्न्स। मुझे लगता है कि आप लोगों के दरमियान कल्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यही एक वजह है शायद ये रिश्ता नहीं चल सका, क्योंकि उनको, जैसे वो आपको अपने आप से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये फीलिंग है कि आपके आने से उनकी जो एक ट्रेडिशनल वो था ना, एक पैटर्न था, आपने उसको तोड़ दिया। यानी एक मैं मिसाल दे रही हूँ, मुस्लिम से शादियाँ कर रहे हैं, हिंदुओं से कर रहे हैं, सिख से कर रहे हैं, क्रिश्चियन से कर रहे हैं, जिस भी मज़हब के आप हैं आप उसमें कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें लगता है कि अब जो कुछ भी हुआ है उसमें पैटर्न टूटा है। या तो आप दोनों बहुत अलग थे, या अमीरी गरीबी थी, या फिर एजुकेशन थी। शायद आप में से कोई एक बहुत वेल एजुकेटेड था, और अगर ऐसा नहीं था तो 99% आप लोगों के दरमियान कल्चरल डिफरेंसेस थे। उन्हें लगता है कि आपने वो सारी चीज़ें, कहते हैं ना, हटा दी रास्ते से। अब हम लास्ट कार्ड निकालेंगे। आई एम गोइंग थ्रू माई लाइफ रिव्यू। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं कि आप फिट कहाँ होंगे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उन्हें लगता है कि ये सीक्रेट रिलेशन चल सकता है, तो उन्हें लगता है कि मैं अपनी लाइफ का अच्छे से रिव्यू कर लूँ पहले, और फिर जहाँ मुझे इस बंदे को रखना होगा मैं उसको रख लूँगा। तो मुझे लगता है बड़े लॉजिकली मोहब्बत कर रहे हैं, बड़ा लॉजिकली सोच रहे हैं, और शायद वो इस गलत फहमी में है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग कोई इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आप लोग एक स्टार बन चुके हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग यही है कि वो अपनी लाइफ को देख रहे हैं कि कहाँ आपको फ़िक्स करना है, कैसे फ़िक्स करना है, क्योंकि उन्होंने आपको जीतना है, आपको अपनी लाइफ में लाना है, लेकिन कैसे, ये प्लानिंग चल रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।